हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। होप सब अच्छा ही कर रहे होंगे और अच्छा करना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि मैं आते आते सबसे पहले आपसे यही पूछती हूँ कि आप कैसा कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं सच बता रही हूँ कि आपको अगर अच्छा लाइफ में कुछ करना है तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी हेल्प, आपको आगे जाने में आपके बोर्ड एग्जाम्स ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि बेटा पूरा फ्यूचर हमारा डिसाइड तभी होता है जब हम बोर्ड एग्जाम्स अपने अच्छे से देते हैं। तो 10th क्लास इज़ वेरी नेसेसरी। कहने को होता है कि 10th हो जाए तो उससे करियर का पता चल जाता है, ऑब्वियस ही बात है, ये सच है कि अगर करियर का पता करना है तो उसके लिए 10th क्लास के एग्ज़ाम्स जो होते हैं बहुत मैटर करते हैं। तो इसीलिए बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आपको ध्यान बना कर चलना है, और साइंस के लिए मैं हूँ ही, कोई इशू वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सारी टेंशन छोड़ के घर में बैठिए, आराम से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, होप सबके प्रैक्टिकल से स्टार्ट होने वाले होंगे बोर्ड एग्जाम्स के, और प्रैक्टिकल्स में कोई भी जैसे अगर घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई भी प्रैक्टिकल आता है तो वो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, आपको आपके स्कूल में अच्छे से करवा दिया जा रहा है प्रैक्टिकल, उसको आप अच्छे से करें। तो मैंने आपको बोला ही है कि 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, तो आप प्लीज़ वो कीजिए। ठीक है, और रही बात उसकी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी का पार्ट हम पूरा कवर कर लेंगे अपना। बोर्ड एग्जाम से पहले हमारा रिवीजन के साथ थ्योरी का पार्ट पूरा कवर अप हो जाएगा, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप बहुत बेफिक्र होकर इसकी तैयारी कीजिए। बस जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना अच्छे से उन टॉपिक्स को कवर करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट में सारे टॉपिक्स निपटा रही, जो आपका इम्पोर्टेंट है वही लेकर चल रही हूँ। तो कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में एक टॉपिक था, मेरे पास एक क्वेरी भी आई है बच्चों। तो एक क्वेरी ये है कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने जो पढ़ा था एक टॉपिक, ठीक है, जो मेरे पास कमेंट में क्वेरी आई है एक्चुअली, और मेरे पास कॉल भी आया है कि मैम ट्रांसपिरेशन जो आपने पढ़ाया है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन में बच्चों मैंने बताया था कि जो इवापोरेशन होता है प्लांट में, उस प्रोसेस को हमने ट्रांसपिरेशन बोला है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आई थिंक मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा मिस कर गई हूँ कुछ, क्योंकि कनेक्शन, क्योंकि आपके टॉपिक जो है वो कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं। तो एक टॉपिक है गटेशन। ठीक है, गटेशन। तो ये टॉपिक जो गटेशन टॉपिक है, ठीक है, वो मैं ओस की बूंदों वाला आपको मैंने बताया था। ठीक है, ओस की बूंदें जो आ जाती हैं, जैसे विंटर्स में आपने देखा होगा सुबह मॉर्निंग में सनी डे होता है, इस वजह से क्या होता है ऊपर ओस की बूंदें आ जाती हैं। तो वो ओस की बूंदें किस प्रोसेस की वजह से होती है, गटेशन की वजह से होती है। ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है वो नॉर्मली किसकी वजह से होता है, जो मैंने मतलब जो स्टोमेटास, लीव्स के सरफेस के ऊपर जो स्टोमेटास होते हैं, तो एरियल, ठीक है, वो स्टोमेटास ही क्या करते हैं, आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करते हैं। कैसे, तो ट्रांसपिरेशन की अगर डेफिनेशन बात करें, द प्रोसेस बाय विच वाटर इवापोरेट्स, या वाटर form vapors, या in the form of vapors, the water get collected on the leaves of the surface. ठीक है, okay, that is called transpiration from the aerial parts of the plant, from the aerial parts of the plant, from the aerial parts, aerial parts बोले तो stomata, ठीक है, aerial parts, aerial part of the plant, ठीक है। तो दैट इज योर ट्रांसपिरेशन। गटेशन क्या होता है कि वाटर के ऊपर जो वाटर लीव्स के ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उस प्रोसेस को, जो जिस प्रोसेस से आएंगे वो ड्रॉपलेट्स, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे गटेशन। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ओके, नाउ आज हम अपना स्टार्ट करेंगे, ये मैं रब कर रही हूँ, तो होप आपको क्लियर हो गया होगा गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करूंगी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन, हमने ऑब्वियस ही बात है, हमने वो कंप्लीट कर लिया था हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में क्या होता है, हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है किसका, हार्ट का।
ओके, हार्ट का डायग्राम बना रखा है। अब ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो किसकी बात आएगी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो किसकी बात आएगी, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो किस किस चीज़ से पहले बात कर लें, किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है व्हाट इट इज कंसिस्ट ऑफ, वेट अ सेकेंड, मैं ज़रा 1 मिनट के लिए इसमें इंक फिल करूँगी क्योंकि ये जो है थोड़ा इंक मार्कर मेरा प्रॉब्लम आया। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बता दूं आपको, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा, ठीक है, इसको छोड़ ही देते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो आपका, वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहला क्या हो गया हमारा, हार्ट। ये ठंड की वजह से मार्कर जो है थोड़ा इशू क्रिएट कर रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है ये हम बात कर लेते हैं। 2 मिनट मैं लूँगी क्योंकि एक्चुअली आई थिंक मार्कर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो 2 मिनट में मैं आती हूँ। तो मार्कर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट किया। ओके, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना है, सर्कुलेटरी सिस्टम किससे मिलकर बना है, 3 चीज़ों से। पहला क्या हमने बता दिया, हार्ट, ठीक है, तो पहला क्या हो गया, हार्ट। हार्ट से मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। नेक्स्ट हमारी होती है आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, हार्ट हो गया, आर्टरीज एंड वेन्स हो गई। अभी सब बताऊंगी क्या है, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है, ओके। तो ब्लड एंड लिम्फ, तो अभी हमें इसमें क्या पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, आर्टरीज वेन्स पढ़नी है, हार्ट पढ़ना है। हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड को हम क्या कहते हैं, ब्लड को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी मीडियम, ठीक है। ये हो गया हमारा ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, थ्री थिंग्स। व्हाट, फर्स्ट वन इज हार्ट, सेकेंड वन इज आर्टरीज, थर्ड वन इज ब्लड, ओके, आर्टरीज एंड वेन्स, एंड देन थर्ड वन इज ब्लड, ओके। हार्ट जो है वो पंपिंग ऑर्गन कहलाता है, ब्रैकेट में ऐसे ही लिखकर नोट कर दीजिएगा। आर्टरीज एंड वेन्स हमारे ब्लड वेसल्स हैं, एंड ब्लड हमारा सर्कुलेटरी मीडियम है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा हार्ट से, ठीक है। या पहले हम ऐसा करते हैं, हम पहले ब्लड के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि जो होगा प्रॉब्लम, ताकि हमारा कंटिन्यूएशन बना रहा है कि कैसे हमको ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ब्लड पहले पढ़ लेंगे, ब्लड का सर्कुलेशन बाद में, ठीक है। अब देखो ब्लड जो होता है, ठीक है, ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में सबसे पहले तो क्या होता है, ब्लड ये पढ़ लें। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड नॉर्मल सी बात है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है। तो ये क्या लिखेंगे, अगर ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहला रहा है कि पूरी बॉडी के पार्ट्स जो हैं अगर कनेक्टेड है तो अंदर के पूरी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड किससे रहेंगे, हमारे कनेक्टिव टिश्यू, जिस टिश्यू से कनेक्ट रहेंगे वो क्या लाएगा, हमारा ब्लड, ठीक है। क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट्स, हाथ पैर सब जुड़े हुए एक चीज से, जो कि क्या है, ब्लड। अगर कुछ भी इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं तो जैसे दर्द का इंजेक्शन, पेन किलर इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो पेन का इंजेक्शन लगाते हैं तो ब्लड में ही क्यों हम उसको इंजेक्ट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, इसी वजह से क्या होता है, जल्दी दवा का असर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए ब्लड को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी, ओके। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड पॉइंट क्या है, अब नेचर इसका क्या है, फ्लूइडिक इन नेचर, तो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है, याद रखें फ्लूइड है। अब ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहला
ठीक है, ये हम बात कर लें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 कंपोनेंट्स हैं। क्या है ये? कंपोनेंट्स। तो 3 कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। व्हाट आर दीज? आरबीसीज, WBCs and platelets. Okay, RBCs, WBCs and platelets. RBCs क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स RBCs फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। WBC की फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, WBC की वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स होते ही हैं। अब इनका काम क्या है बेटा? अगर हम सोचें कि WBCs एंड RBCs का काम क्या है, तो WBC और RBC का काम क्या होगा? RBC जो होगा रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल रेड है, तो रेड किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन इसमें है। क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है हमारे किसको? ब्लड को। तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अब हीमोग्लोबिन तो प्रेजेंट है, अब ये करता क्या है? सो इट कैरीज व्हाट? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड और कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब, ठीक है, क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इट कैरीज व्हाट? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर है सो क्या होगा? थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारा, इट कैरीज व्हाट? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? इट कैरीज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ओके, WBC का काम क्या है? WBC नॉर्मली इसकी बात कर लें, इसकी थोड़ी सी बात लंबी करेंगे। WBC का काम क्या होता है, क्योंकि इसका काम भी बड़ा है हमारी बॉडी में। तो WBC का काम क्या है, इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, अच्छे से नोट करेंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बेटा WBC का काम क्या है हमारी बॉडी में हम बात करें तो WBC का काम है, WBC हमारे क्या करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी में एंटीजन आता है, एंटीजन बोले तो एंटीजन क्या होता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीजन ये एंटीजन होता है। कोई भी एंटीजन कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी एंटीजन उसको बोलते हैं जो कि हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है बल्कि एक फॉरेन मटेरियल है। क्या है? फॉरेन मटेरियल। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है? कोई भी एक फॉरेन मटेरियल है, अगर वो हमारी बॉडी में कहीं से भी आ रहा है, या कोई भी एक जर्म है, ठीक है, जर्म्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अगर बॉडी में इस फॉरेन मटेरियल की क्या हो रही है? एंट्री हो रही है। ठीक है, तो एंट्री होगी तो क्या होगा? हमारी बॉडी में क्या बनेंगी? उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी। अभी हमारा कोविड आया था, ठीक है, एंटीबॉडीज। कोविड आया था, कोविड में क्या बोल रहे थे? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, एंटीबॉडी बन गई हैं, ये सब वर्ड यूज कर रहे थे। तो इम्यूनिटी अगर डेवलप करनी है तो WBC का काम है इम्यूनिटी डेवलप करना। वो कैसे करेगा? इम्यूनिटी डेवलप कैसे करेगा? एंटीबॉडी का सिक्रीशन करेगा। अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी हो रही हैं, बन रही हैं, तो बिकॉज ऑफ व्हाट? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, एक तो ये काम हो गया, इम्यूनिटी डेवलप करना, एंटीबॉडी का सिक्रीशन करना, और इस फॉरेन मटेरियल को क्या करना? किल करना। ये काम किसका है? हमारे WBCs का। क्लियर है? ठीक है, अब प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स को हम एज अ क्लॉटिंग फैक्टर यूज करते हैं। ये हमारे ब्लड का क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, जब डेंगू हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स क्या होती हैं? डिक्रीज हो जाती हैं। प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है। मलेरिया होता है, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ये हमारा ये कम होने लगता है, इसलिए हम बाहर से क्या करते हैं? इंजेक्ट करवाते हैं। क्या?
ट्रांसप्लांटेशन वर्ड में गलत यूज कर रही हूँ यहाँ पे। प्लेटलेट्स को क्या करते हैं हम लोग चढ़ाते हैं, जैसे हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं ना, ब्लड को वो करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में क्या करते हैं हम, प्लेटलेट्स भी हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स को भी हम लोग चढ़ाते हैं। तो क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर की तरह यूज करते हैं इसको। तो ये क्लॉट्स, जैसे ब्लड में क्लॉट्स होता है, अगर ये प्लेटलेट डिक्रीज हो गए तो ब्लड का फ्लो जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे हमको इंजरी हो जाती है कोई भी, जब इंजरी हो गई हमारी बॉडी में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो ब्लड का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, फिर एक टाइम पर आकर एक ब्लैक सा ऊपर खून जमा हो जाता है, खून का थक्का जमा हो जाता है। तो वो क्या है, बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट अगर नहीं होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर क्या होगा, क्लॉटिंग का काम नहीं हो पाएगा। तो क्यों, जो क्लॉटिंग फैक्टर की तरह वर्क कर रहा है वो है हमारा प्लेटलेट्स। इतना क्लियर है, इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो हमारे हो गए WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स। ये सारे कंपोनेंट्स कौन से हो गए, सॉलिड इन नेचर। कैसे हो गए, सॉलिड इन नेचर, ओके, सॉलिड इन नेचर, ठीक है। कैसे हैं, सॉलिड इन नेचर, मतलब सॉलिड है। अब हम बात करें अगर ब्लड है, सॉलिड है, तो ऑब्वियसली बात है लिक्विड नेचर में भी होगा। तो लिक्विड नेचर में जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है ब्लड के साथ साथ, ब्लड में वो हमारा होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। अब कैसे प्रेजेंट है ये देखिए, ये आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, ओके। कैसे प्रेजेंट है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्लाज्मा होता क्या है, पहला क्वेश्चन ये उठता है हमारे पास, हमारे दिमाग में, कि अभी हमको WBC भी नहीं पता था, RBC भी नहीं पता था, मान लो कुछ नहीं पता था हमको, तो अभी क्लियर हो गया कि WBC RBC क्या होता है। तो अभी हमारा अगर हम बात करें कि प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, क्योंकि लिक्विड है तो फ्लूइड है, ठीक है। अब फ्लूइड है तो कौन से कलर का है, येलो कलर, ठीक है। तो येलो कलर का फ्लूइड जो होता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में हमारा 90% क्या है, वाटर प्रेजेंट है, H2O प्लस, और क्या है 10% के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। कितने, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है, सब्सटेंसेस। तो 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है एंड 90% हमारा क्या है, वाटर प्रेजेंट है हमारे किसमें, प्लाज्मा में, ठीक है। इतना हमारा बात हो गई हमारी, इतनी हमारी बात हो गई किसकी, हमारी ब्लड की। अब हम बात करेंगे ब्लड की बात हो गई, आर्टरीज एंड वेन्स की बात कर लें, ब्लड के वेसल्स की बात कर लें, ठीक है। तो क्या है, ब्लड के वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, देखो पहली बात बेटा अच्छे से कवर अप करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, देखिए बहुत ही इजी। ब्लड वेसल कौन थे, आर्टरी, दूसरे क्या थे, वेन्स, ठीक है, यही थे आर्टरी और वेन, ठीक है। तो दो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में। अब देखो सीधी सी बात है, ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड एक और रहता है हमारा ब्लड वेसल्स, एक और रहता है हमारा कैपिलरीज। क्या रहते हैं, कैपिलरीज। अगर हम कैपिलरीज की अलग से बात करेंगे, पहले आर्टरी एंड वेन में डिफरेंस आता है उसकी बात कर ले, ठीक है। सिंपल सी बात है, आर्टरी वो होगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है। सो इट कैरीज व्हाट, कैरीज oxygenated blood, whereas veins carries what, deoxygenated blood, ठीक है। तो क्या है, आर्टरी क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयरएज वेन क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो कहां से आएगा, पहली बात तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, हार्ट से,
हार्ट से, हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, टू बॉडी पार्ट्स। ओके, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, ओके, whereas veins carry deoxygenated blood from where? From body parts to heart। सिंपल सी बात है, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो ये जो होती है कैसी होती है? थिक वॉल्ड होती है। क्यों होती है इसका रीजन मैं बता देती हूँ, रीजन बताती हूँ। पहले ये लिख लीजिए, ये थिक वॉल होती है और ये कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है, ठीक है। थिक वॉल्ड क्यों होती हैं? जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं सर्कुलेशन की, ठीक है, ब्लड की पंपिंग की, सर्कुलेशन की, ठीक है, तो क्या होगा कि जब सर्कुलेशन होता है, ये कहाँ से लेकर आ रहा है? हार्ट से बॉडी पार्ट में लेकर आ रहा है। हार्ट से लेकर जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा? नीचे से ऊपर जाना है, बॉडी पार्ट्स में जाना है, ठीक है, नीचे से ऊपर जाना है इन केस, ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। तो ये ब्लड जो होगा आर्टरीज के थ्रू एक प्रेशर से क्या होता है? पंप होता है, प्रेशर से पंप होता है। प्रेशर से पंप होगा कोई चीज तो ऑब्वियस ही बात है उसको एक थिक वॉल्ड चीज चाहिए, जिसकी वजह से या तो वो रप्चर ना हो जाए, तो प्रेशर ज्यादा होगा, इस वजह से क्या होगा? थिक वॉल्ड होना ही चाहिए। तो आर्टरी क्या है? थिक वॉल्ड है, इसी वजह से, बिकॉज जो ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है वो एक प्रेशर के साथ रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये थिक वॉल्ड होना इंपॉर्टेंट है। ये थिन वॉल्ड होता है तो ये बॉडी से हार्ट में लेकर आएगा। अब ऑब्वियस ही बात है बॉडी से हार्ट में लेकर आएगा तो जो ब्लड होगा वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि अगर तेजी से आएगा तो बॉडी के पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वॉल्स जो होंगी इसकी क्या होती हैं? थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है। अब ये हमको पता चल गया, ठीक है, थिन है, ये थिक है, ये थिन है, ठीक है, ठीक है। और क्या है? तीसरा पॉइंट है, अगर हम बात करें इलास्टिक है। इसका तीसरे पॉइंट की बात करें, ये लेस इलास्टिक है, कम है, ठीक है, ओके। फोर्थ की बात करें, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वेसल क्यों कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन वेसल क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे क्या हो रहा है? हार्ट से बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कलेक्टिंग, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा? ये कौन सा है? कलेक्टिंग वेसल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ब्लड जो हो रहा है वो कलेक्ट हो रहा है आके, कहाँ पे? हार्ट में, तो कलेक्टिंग वेसल कहलाएगा। तो ये चार डिफरेंस हैं आपके, जो मेन डिफरेंस हैं वो चार डिफरेंस हैं आर्टरीज एंड वेन्स के, ओके, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको? समझ में आया? ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट मैंने जो बोला था वो फिफ्थ पॉइंट ये लिखिए, ब्लड क्या होता है? फ्लो, ब्लड फ्लो अंडर प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर से होगा ब्लड का, ठीक है। इससे क्या होगा? ब्लड फ्लो इज कामर, ठीक है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा? लो प्रेशर से होगा ये हाई प्रेशर से, ये कामर धीरे धीरे होगा। कामर मतलब कालमर, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया कामर, क्योंकि ये धीरे धीरे फ्लो होगा। अंडर प्रेशर में अगर जो होगा वो आर्टरीज के थ्रू होगा। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बोले थे, ठीक है, जो कि आपने नोट डाउन कर लेना है। ये नोट डाउन जब कर लेंगे उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ब्लड का सर्कुलेशन। तो ब्लड का सर्कुलेशन बच्चों कैसे होता है ये हम बात कर लें, ठीक है। ब्लड का सर्कुलेशन हमारा किससे होगा? हार्ट के थ्रू होगा। अब कैसे होगा ब्लड का सर्कुलेशन? सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, जिसमें हम हार्ट का पढ़ते हैं पार्ट्स। पहला क्या पार्ट है? पल्मोनरी आर्टरी, ओके। उससे पहले मैं एक चीज आपकी भूल गई हूँ, इसमें थर्ड मैंने ब्लड वेसल का नाम बताया था, वो कैपिलरी है। क्या है? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज का काम क्या होगा? कैपिलरीज का काम होगा कि ये एज अ कनेक्शन की तरह
ठीक है। कैपिलरीज का कनेक्शन होता है किससे, जैसे ये मान लो ये आर्टरी है और ये वेन है, तो वेन और आर्टरी के बीच का जो कनेक्शन कहलाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, कैपिलरी। ठीक है, ये कैपिलरीज होती हैं कि आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब्स होंगी वो कैपिलरीज होंगी। क्लियर है? ठीक है, तो इतना है हमारा ब्लड वेसल्स का पार्ट। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर व्हाट, हार्ट टॉपिक। ओके, तो पहले उससे पहले क्या पढ़ लें, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लें। तो इस हार्ट के स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, हम पार्ट्स पढ़ लें। तो कौन कौन से होंगे, देखो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, वेना कावा एंड वेना कावा हेयर ऑल्सो। ओके, नाउ ये कैसे हम याद करें, और ऊपर वाली क्या है, ऑर्टा। नाउ देखो क्या है, पल्मोनरी का वर्ड, पल्मोनरी वहाँ वर्ड यूज होता है जहाँ पे आपका लंग्स से कनेक्शन हो। ठीक है, अगर लंग्स से कनेक्शन है तो समझिए वहाँ पे वर्ड यूज करेंगे पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है तो मतलब लंग से कनेक्टेड होगी, पल्मोनरी वेन है तो मतलब लंग से कनेक्ट होगी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ये लेफ्ट साइड है हमारी। ठीक है, अगर हम बात करें ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है हमारा, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में हमारा क्या प्रेजेंट है, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल। ओके, अब यहाँ पे क्या है, दोनों को बीच में जो सेपरेट कर रहा है वो क्या है, सेप्टम कहलाएगा, क्योंकि दोनों का पार्टीशन कर रहा है तो वो सेप्टम हो गया। अब ये हमारी एक और वेन होगी जो जिसको हम वेना कावा बोलेंगे। ओके, ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट हार्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नाउ अगर हम बात करें सर्कुलेशन की, ठीक है, तो सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, अब लंग्स की जब बात की थी हमने, तो लंग्स जो होगा हमारा वो क्या करेगा, कैसे सर्कुलेशन होगा, नॉर्मल सी बात है, सर्कुलेशन ऐसे होगा कि जो लंग्स होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, नेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आएगा। कहाँ लेकर आएगा, लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। कहाँ से, लंग्स, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेकर आएगा, यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ से लेकर आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में लेकर आएगा। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, तब लेफ्ट आर्टरियम का क्या क्या इसके अगेंस्ट क्या वर्क होगा, देखो, लेफ्ट आर्टरियम उस टाइम क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, रिलैक्स हो गई और क्या करेगी, धीरे धीरे कलेक्ट करेगी ब्लड को, हमारे क्या करेगी, ब्लड का कलेक्शन करेगी, कलेक्ट ब्लड। ओके, ब्लड कलेक्ट हो गया, ब्लड कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, रिलैक्स हो गई, तो रिलैक्स होने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल में जाएगा। कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड गया हमारा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे क्या फर्क पड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या होगा, एक्सपेंड होता है, उस टाइम पे एक्सपेंड हो गया और क्या करेगा, रिसीव करेगा क्या, हमारे ब्लड को। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और रिसीव करेगा यहाँ पे ब्लड को रिसीव कर लिया इसने। अब ब्लड का रिसीविंग हो गई तो ये क्या होगा, इसका एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, अब हमारा ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, हमारे ऊपर के ऑर्गन्स की तरफ कहाँ जाएगा, ब्लड पम्प्ड, ब्लड पम्प्ड, पम्प्ड कहाँ पे होगा, ब्लड पम्प्ड, ब्लड पम्प्ड, ब्लड पम्प्ड हमारे आउट ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी के बाहर जाए। ठीक है, ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी जब वेंट्रिकल की, लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स जो होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अभी ये एक्सपेंड कर रही है लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ये क्यों होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ पंप होगा, बॉडी के बाहर की तरफ पंप हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फ्लो है ब्लड।
का सप्लाई है, कैसे होगा, लंग्स से। ठीक है, तो ऐसे ही यहीं पर बता रहे हैं कि पल्मोनरी वेन क्या करेगी, हार्ट में लेकर आएगी, हार्ट से फिर क्या होगा, अलग पार्ट में जाएगा। तो ये हमारा जो होगा, अभी हम सर्कुलेशन, दोनों सर्कुलेशन की बात करेंगे, डबल एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन बोथ। ठीक है, डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, दो टाइप के डबल सर्कुलेशन होते हैं। अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कैसे कैरी करेगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, अपर पार्ट, कहाँ से आ रहा है, इधर से, अपर पार्ट ऑफ द दिस वन। ठीक है, तो कहाँ से हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा हमारा राइट आर्ट्रियम से आएगा। कहाँ से आएगा, राइट आर्ट्रियम से आएगा हमारा। ठीक है, राइट आर्ट्रियम से आ गया, राइट आर्ट्रियम से ब्लड आया कहाँ, ये ब्लड है। ठीक है, राइट आर्ट्रियम से आया, कहाँ से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड बॉडी के चीज़ों से जो कलेक्ट होगा। ठीक है, बॉडी के पार्ट से जो कलेक्शन होगा वो राइट आर्ट्रियम में होगा ब्लड का। उसके बाद क्या होगा, राइट आर्ट्रियम का काम क्या होगा, राइट आर्ट्रियम उस टाइम क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंड हो गया तो क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है इसका, धीरे धीरे ब्लड का कलेक्शन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, क्या होगा, राइट आर्ट्रियम से कहाँ गया, एरो देखिए, राइट आर्ट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, अब इस टाइम राइट वेंट्रिकल का काम क्या होगा, राइट वेंट्रिकल यहाँ पे अभी जब कलेक्शन हो रहा है ब्लड का तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड होगा। ठीक है, और जब पहुंचाना है तो राइट आर्ट्रियम क्या करेगा, अभी राइट आर्ट्रियम उस टाइम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जब अभी ये क्या हो रहा है, एक्सपेंस, कलेक्शन का काम क्या है, कलेक्शन के टाइम कोई भी चीज़ अगर कलेक्शन के टाइम क्या होगी, एक्सपेंड होगी, तब खुलेगी ना, एक्सपेंड होगी। और जब भेजना है तो क्या होगा, ऐसे करके भेजेगा। तो ये पंपिंग एक्शन दिखा रहा है ब्लड का, ऐसे हार्ट का। ठीक है, तो एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये क्या, कौन, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल ऐसे करेंगे। तो जब कलेक्शन जब ब्लड का हो रहा है तो एक्सपेंड होगी कोई भी चीज़, और जब आपका जब रिलीज हो रहा है ब्लड वहाँ से तो क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अभी क्या हो गया, अभी ये क्या भेज रहा है ना, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल में भेज रहा है ब्लड को, तो यहाँ पे राइट आर्ट्रियम का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये क्लियर है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा राइट वेंट्रिकल का, अब राइट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन तो उसने कलेक्शन किया तो वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, एक्सपेंड के बाद अब ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, हमारे कहाँ पे लेके जाएगा, ये लंग्स में लेकर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, किस में लेकर जाएगा, लंग्स में हमारे ब्लड को लेकर जाएगा। यहाँ पे लंग्स जो होंगे वो क्या करेंगे, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देंगे। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, फिर से फ्लो होकर ये होगा। तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है कि हार्ट से क्या हो गया, देखिए पल्मोनरी वेन का काम बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ से देखो हार्ट क्या कर रहा है। हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, सिस्टमिक सर्किट में एक लेकर आएगा। ठीक है, वेना कावा के थ्रू, फिर यहाँ पे इसका ऑक्सीजनेट, यहाँ पे ब्लड में पंपिंग हुई, यहाँ पे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंच गया। यहाँ से फिर क्या होगा, हमारा लंग्स में जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए तो इस तरह से ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम चलता है हमारा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। अब अभी इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगी, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज ऑल अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम कि कैसे आ रहा है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देख समराइज कर रही हूँ कि सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करेगी, कलेक्ट करेगी क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पहले हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर लेते हैं, छोड़िए बाकी सब भूल जाइए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, गंदा खून जो होगा हमारा, इम्प्योर ब्लड जो होगा वो कहाँ से आएगा, राइट आर्ट्रियम से जाएगा। राइट आर्ट्रियम जब ये कलेक्शन कर रहा होगा ब्लड का, उस टाइम वो क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने के बाद जब कलेक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, खून को किस में पहुंचा रहा है, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा रहा है। राइट वेंट्रिकल में जब ये पहुंचेगा, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब पहुंचेगा तो ये क्या होगा, राइट आर्ट्रियम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड राइट वेंट्रिकल जो होगा हमारा एक्सपेंड करेगा। फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगा,
ये ब्लड जो होगा वो जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी के बाद यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा हमारा वो क्या करेगा, लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। कैसे, इम्प्योर जो CO2 होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारी हार्ट में फिर से आएगा और फिर अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कैसे आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू एंट्री करेगा, लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में जाने के बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। जब ये क्या कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है किससे, पल्मोनरी वेन से हार्ट में जब आ रहा है हमारा क्या, पल्मोनरी वेन मतलब लंग्स, ठीक है। तो लंग्स से जब हार्ट में आ रहा है तो लेफ्ट आर्टरियम उस टाइम क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा। जब ये खून को, ब्लड को हमारे कहाँ भेजेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, हम कहाँ से क्या आ रहा है वो ध्यान रखें, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे जब ये भेजेगा, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसका एक्सपेंशन होगा। फिर जब ये अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाएगा वेंट्रिकल हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड पंप हो जाएगा बॉडी के बाहर, ठीक है, हार्ट के बाहर हो जाएगा, तो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंच जाएगा। तो ये हमारा हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। अभी लास्ट एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, वो है हमारा डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, दो तरह के सर्कुलेशन हो रहे हैं। अभी दो टॉपिक हमारे इसमें बच रहे हैं, जल्दी फटाफट ऐसे ही पढ़ लें क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। पहला है हमारा डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन मैंने बताया क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो हो रहा है, ब्लड की पंपिंग जो हो रही है वो दो तरीके से हो रही है। कौन कौन से, एक हो गया हमारा सिस्टेमिक एंड सेकेंड वन इज पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड मैंने बता दिया कहाँ से आता है, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेट करता है, तो लंग्स से जो रिलेट करेगा वो हमारा पल्मोनरी वर्ड है। ओके, तो क्या है, देखिए डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन क्या है, एक है सिस्टेमिक एंड सेकेंड वन इज व्हाट, पल्मोनरी, ठीक है। तो सिस्टेमिक क्या है, ब्लड जो हो रहा है वो कहाँ से, हार्ट से बॉडी में जा रहा है। पहले क्या होगा, हार्ट से कहाँ होगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा, हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, बॉडी से फिर बैक टू हार्ट, दिस इज योर सिस्टेमिक। अभी पल्मोनरी में क्या है, पल्मोनरी में क्या है, ब्लड कहाँ से आ रहा है, हार्ट से, पल्मोनरी है तो हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा और लंग से बैक हार्ट, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, दोनों का डिफरेंस। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा ब्लड का प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। ओके, तो ब्लड प्रेशर में क्या पढ़ेंगे हम, सिंपल सी बात है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, नॉर्मली जैसे हमारे घर में पेशेंट्स होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, लो ब्लड प्रेशर के, तो हाई और लो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, ये जो होते हैं दो होते हैं, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक, ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक, डायस्टोलिक। ओके, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब जो हमारा, सॉरी, सिस्टोलिक हमारा जब ब्लड की पंप, जो पंपिंग हो रही है, ठीक है, वो मैक्सिमम प्रेशर से होती है, मतलब हार्ट ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर से होती है, वो सिस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक मतलब जो हमारा, जैसे इसका जो वैल्यू होती है वो 90 से 120 mm तक इसकी नॉर्मल हेल्दी पेशेंट में, mmHg, Hg मतलब मरकरी, ठीक है, मरकरी, क्योंकि आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो मशीन होती है, ठीक है, वो उसमें मरकरी होती है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो होता है हम लोग नापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, वो पंपिंग मशीन होती है इस तरह से, जिसको ऐसे करके यहाँ बांध के और ऐसे करके पंप करके करते हैं। ओके, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर जो इसकी वैल्यू है सिस्टोलिक की, वो 90 to 120 mmHg है, 90 to 120, ठीक है। डायस्टोलिक की कितनी होती है, 60 to 80 mmHg, ठीक है, 60 to 80 नॉर्मल, ठीक है, ये मैक्सिमम प्रेशर को दिखाता है, ये
मिनिमम प्रेशर को दिखाता है। ओके, ये मैक्सिमम प्रेशर को दिखाता है और ये मिनिमम प्रेशर को दिखाता है। ठीक है, तो क्या है, ब्लड की प्रेशर के बारे में इतना ही जानना था हमको, ज़्यादा नहीं जानना है। ब्लड की प्रेशर आपको पता है, ठीक है, पता हो गया। और ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया आज। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, और जो मैंने बता दिया आज आपको ट्रांसपिरेशन और गटेशन में भी थोड़ा डिफरेंस बता दिया था स्टार्टिंग में ही, तो आप वो भी वॉच कर लें। ठीक है, और हाँ, इसको कंटिन्यूएशन ऐसे ही बना के रखें, क्योंकि ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कंटिन्यूसली आपको ये कवर अप करा देंगे पूरा। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसकी वजह से हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपका भी कंटिन्यूएशन बना रहेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में वीडियो लेकर आएंगे तो कंटिन्यूएशन बना रहना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।